जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। जय माँ पार्वती। मित्रों, हर पुरुष को अपनी पत्नी की इन 3 चीज़ को अवश्य देखना चाहिए। यदि कोई भी पुरुष भूलवश भी अपनी पत्नी की इन 3 गुप्त चीज़ों को देख लेता है तो उसके घर में कभी भी दरिद्रता और दुख नहीं आता है। उनके जीवन में केवल सुख और समृद्धि बनी रहती है और पति पत्नी दोनों आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि यदि पति पत्नी की इन 3 गुप्त चीज़ों को देख ले और उनमें से कोई एक चीज़ को भी अपना ले तो माता लक्ष्मी की कृपा सदैव उसके घर पर बनी रहती है और धन वैभव की कोई कमी नहीं होती। अक्सर पति पत्नी के बीच मोटी छोटी तकरार होती रहती है, लेकिन यदि पति इन 3 गुप्त चीज़ों को देख ले तो न केवल विवाद समाप्त होता है लेकिन जीवन में अपार धन की प्राप्ति होती है। इससे दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि वह 3 गुप्त चीज कौन सी है जिन्हें हर पति को अवश्य देखना चाहिए अपनी पत्नी का? तो मित्रों, हम आपको इन 3 गुप्त चीज़ों के बारे में एक सुंदर कहानी के माध्यम से बताएंगे। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, इस कथा को सुने शुरू से लेकर अंत तक और आप संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके, क्योंकि मित्रों अधूरा ज्ञान एक अधूरी इच्छा के समान होती है जो कि कोई भी सफलता प्राप्त नहीं करने देगा। मित्रों, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कोई भी कथा या प्रवचन अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दोष उत्पन्न होता है। आप मुझे बताइए कि आपका मन में कौन सा प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा। भगवान शिव की यह बात सुनकर माता पार्वती बोली, स्वामी, मेरे मन में एक अजीब सा प्रश्न उठ रहा है, क्या यह सत्य है? यदि हाँ तो वह कौन सी 3 गुप्त बातें हैं जिन्हें हर पति को अपनी पत्नी में अवश्य देखना चाहिए ताकि उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे? तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए माता पार्वती के मन में चल रहे प्रश्न को समझाते हुए बोले कि प्रिय पार्वती, यह सत्य है कि यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी की 3 गुप्त वस्तुएं देख ले और उनमें से कोई एक को अपना ले तो उसके जीवन में कभी भी कोई दुख कष्ट या कठिनाई नहीं आता। फिर भगवान शिव बोले कि देवी, इस प्रश्न को पूछकर तुमने संपूर्ण मानव जाति का कल्याण कर दिया है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि वे 3 गुप्त वस्तुएं कौन सी है जिन्हें अवश्य ही देखना चाहिए पुरुष को। परंतु इसका उत्तर सीधे देने के बजाय मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण कथा सुनाऊंगा। यह कथा प्रारंभ से अंत तक ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि अधूरी जानकारी विश्व के समान होती है। तब माता पार्वती ने कहा, स्वामी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी और इस ज्ञान को पूरे संसार में फैलाऊंगी। और भगवान शिव ने आगे कहा कि प्रिय, एक नगर में सुरेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अत्यंत निर्धन था और उसके पास कोई खेत खलियान में नहीं था। उसके घर में एक अन्न का दाना भी नहीं था। सुरेश के पास तन ढकने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं थे। वहीं फटे पुराने और चित्ती कपड़े पहनकर वह अपना जीवन बिता रहा था। लेकिन उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी और वह बेहितहा उसे प्यार करता था। उनकी पत्नी और उनको खूबसूरती बहुत घमंड था, इसलिए घमंड के कारण वह घर में अपनी मनमानी करती रही, जिससे कि सुरेश बहुत परेशान था। धीरे धीरे उसकी पत्नी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगी। अब तो हर दिन घर में कलह कलेश का समय बीतते गया। साथ ही उसकी पत्नी उसे ताने देते गई। मैंने सोचा था कि तुम्हारे घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, लेकिन यहाँ आकर समझ में आया कि तुम तो बहुत गरीब हो। ढंग के ना पहनने के कपड़े ना खाने का सामान है। मैं तुमसे शादी ही क्योंकि इस तीखी ताने को सुनकर सुरेश का दिल टूटने लगा। वह रोने लगा, सोचने लगा आखिर
उसकी गरीबी खत्म क्यों नहीं हो रही है। इस चिंता में वह और भी बेचैन होने लगा, जिससे उसका ध्यान किसी भी काम में नहीं लगता था। धीरे धीरे उसकी हालत और बिगड़ने लगी। मजबूरी में वह अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। इससे भी उसकी गरीबी दूर नहीं हुई। एक दिन जब वह किसी काम से घर से बाहर जा रहा था, तभी अचानक उसने देखा कि एक संत साधु महात्मा जी अपनी कुटिया के पास ध्यान में बैठे हुए हैं। वह दृश्य देखकर सुरेश के मन में विचार आया कि यह साधु महात्मा जी किसी दिव्य संत की तरफ प्रतीक हो रहे हैं। क्यों न मैं अपना सारी बात इन्हें बताऊं, अपनी समस्याओं का समाधान इन्हीं में खोजूं। यह महात्मा जी मेरी परेशानियों को मुक्त दिला सकते हैं। यह सोचते हुए सुरेश उनके पास पहुंचा और हाथ जोड़कर भावुक हो गया। आंखें नम हो गई और रोने लगा। कुछ समय बाद साधु महात्मा जी ने अपनी आंखें खोली और देखा उसके सामने एक निर्धन और असहाय दुखी व्यक्ति बैठा था, जो करुणा से रो रहा था। साधु महात्मा जी ने स्नेहपूर्वक कहा, वत्स, तुम कौन हो और इस प्रकार क्यों रो रहे हो? साधु महात्मा जी, आपके यहाँ उपस्थिति में मैं विनम्रता पूर्वक कहे सुविचार महात्मा जी, मैं इस नगर का एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति हूँ। आपकी शरण में आया हूँ। मैं अत्यधिक व्यथित हूँ क्योंकि मेरी पत्नी प्रतिदिन मुझे झगड़ा करती है और ताने देती है। वह कहती है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं अत्यंत गरीब हूँ। घर में खाने पीने और पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। वह प्रातः यह कहती है कि उनके नहीं पता कि वह किससे ब्याह कर लिया। मुरीवर, मेरा पत्नी प्रतिदिन हमसे झगड़ा करती है, ताने मारती है, किंतु मैं एक श्रमिक के रूप में कड़ी मेहनत करता हूँ, फिर भी किसी भी काम में सफलता हासिल नहीं होता और घर में गरीबी खत्म नहीं होती। महात्मा जी, कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी पत्नी मुझे विवाद ना करे और गृहस्थी में शांति और सुख है और लक्ष्मी की प्राप्ति हो। गरीब सुरेश की बात सुनकर साधु महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, वत्स, सबसे पहले तुम विलाप बनना बंद करो और मेरी महत्वपूर्ण बातें को सुनो। हर पुरुष को अपनी पत्नी के यह 3 गुण या चीज को हमेशा देखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन 3 बातों को समझ ले तो स्वयं ब्रह्मांड का कोई भी आदमी तुम्हें धनवान बनने से नहीं रोक सकता। महाराज की बात सुनकर सुरेश उत्साह हो गया और बोला, महात्मा जी, कृपया करके समय व्यर्थ ना करें और हमें बताएं कि हर पुरुष को अपनी पत्नी में अवश्य देखना चाहिए वो कौन सा चीज़ है। आप तुरंत बताइए, मैं जानने के लिए आतुर हूँ। तो मुनिवर बोलते हैं, मनुष्य को सदैव धैर्य रखना चाहिए। तो चलिए मैं आपको इन 3 बातों के बारे में बताता हूँ, जो कि हर पुरुष को अपनी पत्नी में ध्यान पूर्वक देखना चाहिए। लेकिन मैं आपको यह 3 बातें और एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी के माध्यम से बताऊंगा। इसलिए आपको वचन देना होगा कि जब तक मैं यह कहानी सुना न दूं, तब तक आप लोग हमारे कहानी को सुनेंगे और सुनने के बाद इसे ग्रहण करेंगे अपने अंदर। इस कहानी को पूरी तरह ध्यान से सुनना और अंत तक अवश्य सुनना। तब साधु महात्मा जी सुरेश से बोले, बेटा, एक नगर में एक बहुत ही धनी व्यक्ति रहता था। वह नगर का सबसे अमीर व्यक्ति था। उसके धनी व्यक्ति के चर्चा गांव में हर कोने में होती थी। लोग उसकी बहुत बड़ाई करते थे और इसी कारण वह महल में उसके धन की कमी कभी नहीं होती थी। सदैव धन की धान्य की पूरी होती थी। उसके व्यापार में उन्हें कई गुना अधिक लाभ होता था। एक धनवान व्यक्ति और उनकी पत्नी के बीच एक अपार प्रेम था, जिसे देखकर आसपास के लोगों को ईर्ष्या होती थी, जलन होती थी। इसी कारण कुछ महिलाएं
उनकी पत्नी से बात नहीं करती थी और हर शाम अपने घर में दीप जलाती थी कि लेकिन कुछ स्त्रियां उसे ऐसे करने से रोकती थी और कहती थी कि तुम हर रोज़ यह दीप क्यों जलाती हो, इससे तुम्हें क्या लाभ मिलेगा, तुम्हें ऐसा क्या करना चाहिए। लेकिन वह किसी भी बातों को परवाह नहीं करती थी और अपने मन ही मन वह पूजा याचना और दीप को जलाती थी। तब उसके पति भी वहाँ नहीं रहते थे और संचालन अनुसार वह धनवान व्यक्ति भी उसे किसी कार्य को नहीं रोकता था। अत्यंत समझदार था और जानता था कि अगर वह अपनी पत्नी पर किसी भी कार्य को लेकर रोक टोक लगाएगा तो उसके संबंधों में तनाव आ सकता है, जिससे उसके व्यापार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। वह अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करता था और किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता था। हालांकि उसकी पत्नी उसे उतना प्रेम नहीं करती थी, वह केवल दिखावे के लिए प्रेम प्रकट करती थी। कभी कभी वह यह क्रोधित भी हो जाती थी और धनवान व्यक्ति अपनी समझदारी से धैर्य से उसे मान लेता था। दिन इसी तरह बीत रहे थे और अपनी जो आदत था उससे वह मजबूर थी और धीरे धीरे सब सपने उसके पूरे होने लगे। गांव में यह बात फैल गया, उस धनवान व्यक्ति और उसकी पत्नी का प्रेम में मिलाव था। नगर के लोग उसके रिश्ते को आदर्श मानने लगे। जब यह बात राजा के कान में पहुंची, उस नगर का राजा था, उसके कान में यह बात पहुंचती है, अपने दरबार में सैनिकों को बुलाया और कहा उस धनवान व्यक्ति को उसकी पत्नी के आदर पूर्वक हमारे राजमहल में ले आओ। उसका विशेष रूप से सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इस आदेश को धनवान व्यक्ति तक पहुंचाया गया और दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद जब वह व्यक्ति दरवाज़ा खोलता है तो देखा कि सामने राजा के सैनिक खड़े थे। वह आश्चर्यचकित हो गया और पूछा कि आप लोग मेरे महल में क्यों आए हैं। इस पर सैनिक बिन नम्रता से रोते हुए कहा कि साहब ने आपको राजमहल बुलाया है। इसके बाद वह सैनिकों को धनवान व्यक्ति और उनकी पत्नी को बहुत सम्मान करते हुए उन्हें राजमहल ले जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद राजा साहब उनका आदरपूर्वक स्वागत करते हैं और उनके प्रेम अपने समाज की प्रशंसा करते हैं। उसके बाद धनवान व्यक्ति सम्मान करते हुए इस उपहार को पाकर धन्य धान हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी का आधा भाग यहीं तक। इसका दूसरा भाग आप यदि सुनना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। मैं आपको आधा भाग कहानी फिर सुनाऊंगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।